हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले की क्लास में हमने परचेज बुक के बारे में पढ़ा था कि परचेज बुक कैसे प्रिपेयर होता है और उससे हम लेज़र पोस्टिंग कैसे करते हैं। और आज की क्लास में हम सेल्स बुक पढ़ेंगे कि सेल्स बुक क्या होता है, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं और उससे हम लेज़र पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, सेल्स बुक है क्या? सब्सिडरी बुक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि सब डिवीज़न किया गया जर्नल का, तो उसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और जर्नल प्रॉपर में डिवाइड किया गया। तो सेल्स बुक इज अ सब्सिडरी बुक और स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्री में हमें सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। और स्पेशल जर्नल क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें सिर्फ हम क्रेडिट सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन है जर्नल ही जर्नल का सब डिवीजन। इन विच क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब गुड्स जिसमें हम बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं, सिर्फ वही, कोई फर्नीचर बेच दिया, हम बेच रहे हैं जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और बेच रहे हैं फर्नीचर, तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, वो नॉन गुड्स होगा, ठीक है। और क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स कैश बुक में रिकॉर्ड होगा और क्रेडिट सेल्स सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। सिर्फ क्रेडिट कैश सेल्स को कैश बुक में और जो जितने भी क्रेडिट सेल्स होंगे गुड्स के वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होंगे। डेल्ट इन बाय द फर्म आर रिकॉर्डेड। अब सेल्स बुक का फॉर्मेट कैसा होगा? जैसा परचेज बुक का फॉर्मेट था बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा, बस चेंज क्या होगा, वहाँ पे हमने गुड्स खरीदा था तो जब खरीदते हैं तो कॉस्ट होता है और बेचते हैं तो सेल्स वैल्यू होती है। यानी कि पहला कॉलम डेट जिसमें हम ईयर, मंथ और डेट लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो 2018 दिया है तो 2018, अप्रैल दिया है तो अप्रैल और डेट फर्स्ट दिया तो फर्स्ट। पर्टिकुलर्स न टू न बाई कुछ नहीं यूज करना, जिससे परचेज किया उसका नाम लिखेंगे। तो जैसे मान लो हमने खरीदा मैसर्स मोहन एंड सन्स, ठीक है, दिल्ली, तो यहाँ पे दिल्ली भी लिख देंगे। अब खरीदा क्या हमने? मान लो हमने खरीदा जो है चेयर और टेबल, फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो हमने 10 टेबल्स एट द रेट ऑफ ₹1000 ईच, चेयर खरीदा 5 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹500 ईच, ऐसे लिखेंगे। और इसका अमाउंट हमें डिटेल में लिखना है, लेकिन उसके पहले इनवाइस नंबर, क्योंकि जो भी हमने ट्रांजैक्शन किया मोहन एंड सन्स से, जो हमारा कस्टमर है, तो हमने उसको एक इनवाइस दिया होगा, बिल दिया होगा, वो बिल नंबर होगा यहाँ पे, ठीक है। लेजर फोलियो, मोहन एंड सन्स का अकाउंट लेजर की जिस पेज पे ओपन किया वो पेज नंबर। डिटेल्स में क्वांटिटी इनटू रेट, तो क्वांटिटी 10 है, रेट 1000 है, तो ये 10,000 हो गया। 5 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹500 ईच, तो ये 2500 हुआ। इसको हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 12,500। फिर अगर इसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट मान लो कि 10% है तो 1250 माइनस करेंगे। अब यहाँ पे बचेगा 11,250। फिर ऐड करेंगे इसमें जीएसटी, इसका जितना परसेंट होगा वो जीएसटी निकालेंगे। फिर अगर कोई एक्सपेंस दिया तो उसे भी ऐड करेंगे, वो टोटल अमाउंट आ जाएगा। सेल्स वैल्यू में आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, या हम कह सकते हैं बिफोर जीएसटी, ये हमारा कॉस्ट होगा। इसको कॉस्ट क्या, सेल्स वैल्यू होगा, तो इसे हम सेल्स वैल्यू में लिखेंगे। आउटपुट सीजीएसटी, अब यहाँ पे जीएसटी जो हमारा होगा सेल्स के साथ आउटपुट होता है, क्योंकि हम जब सेल करते हैं तो जीएसटी को कलेक्ट करते हैं, तो सीजीएसटी है तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों साथ में होता है इंट्रा स्टेट सेल पे, यानी अपने ही स्टेट में जब कोई ट्रांजैक्शन हम करते हैं तो उस पर इंट्रा स्टेट यानी आउटपुट जीएसटी होता है जब हम सेल करते हैं, ठीक है। तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों होगा। अपने स्टेट से बाहर यानी इंटर स्टेट है तो आउटपुट आईजीएसटी में लिखेंगे, एक्सपेंस को एक्सपेंस में लिखेंगे और यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखेंगे। अब इससे लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं? जैसे हमने परचेज बुक में बताया था, कस्टमर नेम होगा, सेल्स वैल्यू होगी, आउटपुट सीजीएसटी का अमाउंट, एसजीएसटी का अमाउंट, आईजीएसटी का अमाउंट और एक्सपेंस का अमाउंट।
इनका हम टोटल कर लेंगे। अब एक बात बताओ कि जब आप सेल करते हो तो गुड्स जाता है, गुड्स होगा क्रेडिट, तो सेल्स क्या होगा, क्रेडिट। आउटपुट जीएसटी, पैसा आएगा जीएसटी में, तो आउटपुट क्या होगा, क्रेडिट। यानी कि ये इतना क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक। और जब इनका अकाउंट ओपन करोगे तो इनके अकाउंट के क्रेडिट में आपको क्या लिखना होगा, बाई सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, सेल्स बुक। और अमाउंट कौन सा, ये टोटल वाला अमाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे इसके सामने। और कस्टमर डेबिट होगा क्योंकि हमने गुड्स इसको सेल किया, पैसा दे नहीं रहा, तो ये रिसीवर होगा, गुड्स ले रहा है उधार में हमसे, रिसीवर है गुड्स का, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। तो इसका अकाउंट जब बनाएंगे तो इसके डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट, ठीक है। और एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को भी हम लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेल्स बुक और हमारा जो है लेजर पोस्टिंग होता है सेल्स बुक से। तो अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें हम ये समझेंगे कि कैसे सेल्स बुक बनता है और उससे हम कैसे लेजर पोस्टिंग करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, दिया है प्रिपेयर सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ हेमा ट्रेडर्स कोलकाता डीलिंग इन फर्नीचर। फर्नीचर में डील करते हैं बिजनेस को, तो इसके फर्नीचर के अलावा कुछ भी आया तो उसे हमें रिकॉर्ड नहीं करना, कैश ट्रांजैक्शन आया तो उसे भी रिकॉर्ड नहीं करना है। और दिया है ओपन द लेजर अकाउंट्स ऑल्सो 2018 अप्रैल 1 सोल्ड टू मैसर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस दिल्ली। अब सेल किया, नेम दिया है लेकिन कैश नहीं, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड होगा। और साफ साफ लिखा है गुप्ता फर्नीचर हाउस, तो फर्नीचर हाउस है, फर्नीचर ही सेल किया होगा, तो इसलिए यहाँ पे ये रिकॉर्ड होगा। 100 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1500 पर चेयर, 40 टेबल्स एट द रेट ऑफ ₹2000 पर टेबल, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, चार्ज IGST एट द रेट ऑफ 12%। नेक्स्ट है अप्रैल 10 सोल्ड टू मैसर्स अजीत सिंह एंड सन्स कोलकाता। सेल किया, नेम दिया, किसको सेल किया, तो क्रेडिट सेल है, रिकॉर्ड होगा। 150 डेस्क एट द रेट ऑफ ₹1000 पर डेस्क, 160 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1500 पर चेयर, सेल भी किया है फर्नीचर तो रिकॉर्ड तो होगा ही। लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 5%, चार्ज CGST एंड SGST एट 6% ईच। और नेक्स्ट दिया है अप्रैल 15 सोल्ड टू मैसर्स आइडियल फर्नीचर हाउस दार्जिलिंग, तो ये भी रिकॉर्ड होगा, सेल किया है, नेम दिया, किसको सेल किया, कैश वर्ड यूज़ नहीं है तो सिर्फ नेम है, इसका मतलब क्रेडिट में सेल किया। 10 सोफा सेट्स एट द रेट ऑफ ₹75,000 ईच, 5 अलमीराज एट द रेट ऑफ ₹3,000 ईच, 25 ऑफिस टेबल्स एट द रेट ऑफ ₹4,000 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 10%, चार्ज CGST एंड SGST एट 6% ईच। यहाँ भी फर्नीचर ही सेल किया है तो रिकॉर्ड होगा ये भी। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा दिया है वो दिया है 2018, तो पहला काम कि हम ईयर लिखेंगे और फिर मंथ लिखेंगे और डेट लिखेंगे। फर्स्ट सेल किसको किया है, सोल्ड टू मैसर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस दिल्ली। टू बाई यूज होता नहीं, जिसको सेल किया उसका नाम विथ एड्रेस लिख लेंगे यहाँ पे। तो मैसर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस, फर्नीचर हाउस दिल्ली। क्या सेल किया है, 100 चेयर्स, 100 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1,500 पर चेयर। और क्या सेल किया है, 40 टेबल्स एट द रेट ऑफ ₹2,000 पर टेबल। तो अब इसका अमाउंट हम पहले डिटेल में लिखेंगे, और अमाउंट कैसे लिखते हैं, क्वांटिटी इनटू रेट मल्टीप्लाई करके। 100 है और 1,500 रुपीज पर चेयर है, तो ये डिटेल में कितना हो जाएगा,
1,50,000। 40 टेबल्स है, 2,000 रुपीज़ पर टेबल है, तो ये कितना हो जाएगा 80,000। और इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 2,30,000। फिर दिया है इसमें ट्रेड डिस्काउंट है 5%, तो उसको हम कर देंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। तो 2,30,000 का 5% निकाल लीजिए कि ये कितना होगा। ठीक है, तो 0 0 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 11,500 इसमें से हो जाएगा माइनस। तो इसको माइनस कर दीजिए, तो ये आपका बचेगा 500, यहाँ पे 9 - 1 8, 2 - 1 1 और 2,18,500। और IGST चार्ज हो रहा है यहाँ पे 12%, तो GST को ऐड करते हैं, ऐड IGST, आउटपुट IGST है तो आउटपुट लिख देते हैं पूरा, आउटपुट IGST एट द रेट ऑफ 12%। तो इसका निकाल लें, 2,18,500 का 12% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 5 ज़ा 60, 12 8 ज़ा 96, तो ये हो जाएगा 102। तो 2 कैरी कितना बचा 10, 12 1 ज़ा 12, ये हो गया 22, तो 2 आएगा, कितना बचा 2 बचा, और 12 2 ज़ा 24, तो ये हो गया 26, तो ये हो जाएगा 26,220। तो इसको ऐड कर लेंगे 26,220 और इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2,44,720। अब अगर इसमें एक्सपेंस कोई फ्रेट कार्टेज ऐसा कुछ होता तो उसे भी हम ऐड कर लेते, फिर टोटल लिखते। अब बात करें कि इसमें सेल्स वैल्यू क्या है, तो सेल्स वैल्यू जैसे हम कॉस्ट निकालते थे आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट और बिफोर GST, जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, कॉस्ट होगा। उसी तरीके से सेल्स वैल्यू भी होगा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, तो ये क्या हो गया हमारा सेल्स वैल्यू हो गया, या कहें बिफोर GST तो भी यही अमाउंट होगा। तो 2,18,500 IGST है तो CGST SGST में डैश हो जाएगा, और यहाँ पे 26,220, फ्रेट कार्टेज है नहीं तो टोटल लिख लेंगे 2,44,720। ठीक है, अब नेक्स्ट है अप्रैल 10 को। अप्रैल 10 को दिया है सोल्ड टू मैसर्स अजीत सिंह एंड सन्स कोलकाता। मैसर्स अजीत सिंह एंड सन्स कोलकाता। क्या सेल किया है, 150 डेस्क एट द रेट ऑफ ₹1,000 पर डेस्क और 160 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1,500 पर चेयर। अब इसका मल्टीप्लाई करके लिख लें क्वांटिटी इंटू रेट, तो 150 इंटू 1,000 कितना हो जाएगा, फिर से आ गया 1,50,000 और 160 इंटू 1,500 ये हो जाएगा आपका 2,40,000। तो इसका टोटल हो जाएगा 3,90,000। अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी 5% दिया है, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, तो 3,90,000 का 5% कितना होगा, कैलकुलेट कर लें। 0 0 5 9 ज़ा 45 और 5 3 ज़ा 15, तो ये कितना हो जाएगा 19,500। तो ये कितना बचेगा 3,70,500 बचेगा।
और इसमें ऐड कर देंगे CGST और SGST दिया है तो उसको हम ऐड करेंगे। 6% दिया है ईच, तो आउटपुट CGST एट द रेट ऑफ 6%, आउटपुट SGST एट द रेट ऑफ 6%। तो 3,70,500 का 6% हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 30 और 6 7 42, 6 3 18, तो ये हो जाएगा 22,230, 22,230। इसको जोड़ लेंगे, टोटल कर लेंगे इसका, ये हो जाएगा 9 और 4 1 4, 4,14,960। और अब इसका क्या करेंगे हम, पहले यहाँ पे सेल्स वैल्यू लिख लें। तो सेल्स वैल्यू बिफोर GST या आफ्टर जो है ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा 3,70,500, CGST 22,230, 22,230, IGST है नहीं, छोड़ देंगे, एक्सपेंस है नहीं, छोड़ देंगे, टोटल 4,14,960। अब लास्ट ट्रांजेक्शन जो दिया है, सोल्ड टू मैसर्स आइडियल फर्नीचर हाउस दार्जिलिंग, तो 15 को क्या हो जाएगा, मैसर्स आइडियल फर्नीचर हाउस दार्जिलिंग, क्या सेल किया है, 10 सोफा सेट्स एट द रेट ऑफ ₹75,000 ईच, 5 अलमीराज एट द रेट ऑफ ₹3,000 ईच और 25 ऑफिस टेबल्स एट द रेट ऑफ ₹4,000 ईच। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई करके लिख लें, 75,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7,50,000, 7,50,000। 5 अलमीरा है, 3,000 रुपीज़ पर अलमीरा है, तो ये कितना हो जाएगा 15,000। 25 ऑफिस टेबल है, तो 25 और 4,000 ईच है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 4 जा कितना होता है 100, और 100 तो ये कितना हो जाएगा, 30 और ऐड कर दो, 1 लाख रुपीज़ का हो जाएगा। तो 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे लिखेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 8,65,000, 8,65,000 रुपीज़ का हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें हम लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, तो 86,500 माइनस हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 500, यहाँ पे बचा 4, 14 में से 6 जाएगा तो 8, यहाँ पे बचा 5 बचा, 15 में से 8 जाएगा तो 7, और ये 7,78,500 इसमें ऐड हो जाएगा। आउटपुट GST दिया है, तो आउटपुट CGST SGST है एट द रेट ऑफ 6%, और आउटपुट SGST एट द रेट ऑफ 6%। तो यहाँ पे हम इसका निकाल लेंगे, 7,78,500 का 6%, तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 30 और 6 8 48, तो ये कितना हो जाएगा 51, तो 1 आ गया, 5 कैरी हो गया यहाँ पे, और 6 7 42, तो 42 और 5 कितना 7 47, तो ये आ गया 7, 4 कैरी आ गया, 6 7 42, 42 और 4 46, 46,710, तो ये हो जाएगा 46,710, 46,710, और इसका कर लेंगे टोटल, तो ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 7 7 14 और 5 19, तो 9, और ये हो जाएगा 8 1 9 6 15 और 6 21 2 7 4,
11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, 7 1 कैरी आया, तो ये हो गया 8,71,920। अब देखिए इसमें सेल्स वैल्यू क्या होगी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट और बिफोर जीएसटी। तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट और बिफोर जीएसटी यही है, तो ये हो जाएगा 7,78,500, CGST 46,710, SGST 46,710, IGST एक्सपेंस है नहीं, और टोटल हो जाएगा 8,71,920। अब इसका कर लेंगे हम टोटल, तो इसका टोटल कितना आएगा 555 15, तो 15 के 5 हो गया यहाँ पे, और फिर है 819 9 और 8 17 7 1 आ गया, 1 और 1 2 2 7 9 और 9 और 7 16 1 2 1 3 3 6 और 7 कितना आ जाएगा 13,67,500। इसका टोटल कितना आ जाएगा 314 729 628 और 426 68,940 SGST भी आएगा। और IGST कितना है, IGST हमारे पास है 26,220 एक्सपेंस कुछ है नहीं, इसका टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 268,210, 1 आया 718 8 16 1 17 17 और 9 17 और 9 26, तो 6 हो जाएगा 2 4 6 4 10 10 और 1 11, तो 1 हो गया, 1 कैरी बचा, 4 1 5 5 1 6 6 12 और 1 13 3 1 आ गया, 2 1 3 3 और 4 7 7 और 8 15 15,31,600 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लेज़र पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो लेज़र पोस्टिंग के लिए हमें देखना है कि कैसे हम लेज़र पोस्टिंग करेंगे। तो वो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कस्टमर नेम और बाकी चीज़ें लिखनी है। तो कैसे लिखना है वो देखिए, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर्स नेम। तो कस्टमर्स नेम, 3 कस्टमर हैं, एक तो हमारा है मैसर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस। दूसरा कौन है हमारा, अजीत सिंह एंड सन्स, तो मैसर्स अजीत सिंह एंड सन्स। और तीसरा कौन है हमारा, आइडियल फर्नीचर हाउस, तो मैसर्स आइडियल फर्नीचर हाउस। दूसरा क्या लिखते हैं हम, सेल्स वैल्यू। तीसरा क्या लिखते हैं, आउटपुट CGST। फिर क्या लिखते हैं, आउटपुट SGST। फिर इसके बाद आउटपुट IGST, ये हम लिखते हैं। तो इसको लिख लें। तो सेल्स वैल्यू गुप्ता फर्नीचर हाउस का कितना है, 2,18,500। फिर अजीत सिंह का कितना है, 3,70,500। और इसका कितना है, आइडियल का 7,78,500। और इसका टोटल भी करना होता है, तो इसका टोटल दिया है 13,67,500। फिर इसके बाद आउटपुट CGST, तो आउटपुट CGST इसका नहीं है तो हटाओ। इसका दिया है दूसरे का 22,230 और आइडियल का 46,710 और इसका टोटल है 68,940। फिर आउटपुट SGST इन्हीं दोनों का है, ठीक है, अजीत का और आइडियल का। तो 22,230 46,710 और टोटल हो जाएगा 68,940। IGST किसका दिया है, IGST सिर्फ दिया है गुप्ता फर्नीचर का, तो 26,220 और टोटल कर लीजिए
26,220। तो ये बना लिया। अब इसकी हेल्प से हम लेज़र पोस्टिंग करेंगे, तो पहले इसको मिटा लें फिर लेज़र पोस्टिंग करते हैं। तो अब देखिए सेल्स बुक से हम लेज़र पोस्टिंग कैसे करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सेल्स आउटपुट जीएसटी ये क्या होता है, क्रेडिट, और इनका जब अकाउंट हम बनाएंगे तो इनके किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट, क्योंकि ये हैं क्या, क्रेडिट होते हैं। तो क्रेडिट में लिखेंगे क्या, बाई सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। सप्लायर यानी कस्टमर क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो कस्टमर क्योंकि रिसीवर होता है गुड्स का इसलिए वो डेबिट है, तो इनका अकाउंट बनाएंगे तो इनके डेबिट में लिखेंगे और डिटेल लिखेंगे, कितने का गुड सेल किया इनको, कितना जीएसटी इनसे कलेक्ट किया, वो सारी चीज़ें डिटेल में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं गुप्ता फर्नीचर हाउस। तो गुप्ता फर्नीचर हाउस डेबिट होगा, तो 2018 अप्रैल 1 को इसको गुड सेल किया था, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, कितने का सेल किया, सेल्स वैल्यू दी गई है 2,18,500, और आईजीएसटी था तो टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। आईजीएसटी कितना है 26,220। अब अजीत सिंह एंड सन्स का बनाएंगे, तो अजीत सिंह एंड सन्स भी डेबिट है 2018 और इसको हमने सेल किया था अप्रैल 10 को, ठीक है। तो टू सेल्स अकाउंट, कितने का सेल्स किया, सेल्स वैल्यू लिखेंगे 3,70,500 का, और सीजीएसटी एसजीएसटी है तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, कितना दिया है 22,230। अब बनाएंगे हम आइडियल फर्नीचर हाउस का, तो ये भी डेबिट होगा, तो 2018 अप्रैल 15 टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स कितने का किया 7,78,500। इस पे भी सीजीएसटी एसजीएसटी है, तो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 46,710 टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 46,710। अब सेल्स अकाउंट बनाएंगे और हमने पहले ही बताया अमाउंट टोटल लिखना है और कोई डिटेल नहीं लिखना है, डायरेक्ट सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक लिखना है। तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि सेल क्या होता है, क्रेडिट होता है, गुड्स जाता है तो क्रेडिट होता है। सेल टर्म किसके लिए यूज हुआ, गुड्स के लिए गया तो क्रेडिट। जीएसटी कलेक्ट हुआ है, पैसा आया और किसके अगेंस्ट में आया, जीएसटी के, तो आउटपुट जीएसटी कलेक्ट हो रहा है तो क्रेडिट होगा ये। तो इसके क्रेडिट में लिखेंगे 2018, और डेट कौन सा होगा, क्योंकि इसमें जो कलेक्टिव अमाउंट लिख रहे हैं सारा एक साथ लिख रहे हैं, तो मंथ का लास्ट डे होगा। और क्या लिखा जाएगा, बाई सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, ये हो जाएगा। और कितना अमाउंट है 13,67,500, ठीक है। अब इसके बाद आउटपुट सीजीएसटी के अकाउंट बनाएंगे, तो इसके भी क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि ये क्रेडिट होगा, तो 2018 अप्रैल 30 क्या लिखेंगे, बाई सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, और कितना लिखेंगे टोटल 68,940। एसजीएसटी ये भी क्रेडिट है तो क्रेडिट में होगा 2018 अप्रैल 30 बाई सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, कितना हो जाएगा 68,940। और आईजीएसटी भी क्रेडिट होता है, कलेक्ट हुआ है इसलिए क्रेडिट होगा, तो अप्रैल 30 बाई, इसमें भी वही लिखना है सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, ठीक है। तो अब कितना अमाउंट है 26,220। तो ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ, जिसमें हमने पढ़ा कि सेल्स बुक क्या है, सेल्स बुक प्रिपेयर कैसे करते हैं और सेल्स बुक से लेज़र पोस्टिंग कैसे होती है। परचेज बुक सेल बुक बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा नाम चेंज हो गया है वहाँ पे, ठीक है। परचेज बुक में कॉस्ट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी था, सप्लायर था। यहाँ पे आपका
कस्टमर है, कॉस्ट की जगह पे सेल्स वैल्यू है, आउट जो है इनपुट सीजीएसटी की जगह पे आउटपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी की जगह पे आउटपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी की जगह पे आउटपुट आईजीएसटी है। ठीक है।